जय हिंद साथियों। सबसे पहले सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में। वैसे भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और जितना जानते हैं अगर उससे हम थोड़ा सा भी सीख लें तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में, भले वह प्रतियोगी परीक्षा का क्षेत्र हो या फिर जीवन के खुद के जो जीवन जीने का जो तरीका हो, उसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ 5 मुख्य बातें हैं जो भगवान कृष्ण से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान का जो हमारे दौर चल रहा है, प्रतियोगी परीक्षा का दौर चल रहा है, जो करियर का जो दौर चल रहा है, उसमें वो चीज़ें किस प्रकार हमें मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो भगवान कृष्ण ही विश्व के जो है सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ही सबसे पहले एक वो व्यक्ति है जिन्होंने संसार को प्रेरित करने का काम किया है, और उसका माध्यम बने अर्जुन। लगभग आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो मोटिवेशनल स्पीच दिया था, और आज उस भागवत गीता जो उन्होंने उन्हें सुनाई अर्जुन को, आज उससे जो जितना कुछ अगर उसे पढ़ेंगे समझेंगे तो यूँ मान के चलें कि एक न एक बात ऐसी निकलेगी जिससे जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सफलता असफलता हाथ लग रही हो, किसी प्रकार का जो तनाव हो, हर परेशानी से हमें मुक्ति मिल सकती है। सबसे मुख्य बात जो है भगवान कृष्ण से सीखने की, सबसे पहली बात है हर क्षण मुस्कुराते रहना। किसी भी तरह की चुनौतियां आ जाए उससे निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, घबराना नहीं, हार नहीं मानना, हर क्षण मुस्कुराते हुए उन चुनौतियों का सामना करना एक सकारात्मकता के साथ। बात करें तो सबसे जब उनका जन्म हुआ तो जन्म उनका जेल में हुआ। जेल में जन्म होते माँ बाप छूटे, फिर आए तो नंद यशोदा छूटे, गोकुल छूटा, राधा छूटी, मथुरा जो छूटे, सब एक न एक समय के बाद सब उनके जो गोपियाँ थी धीरे धीरे सब परिवेश छूटते गए, और वह जीवन के दूसरे क्षेत्र की ओर जाते रहे। चुनौतियाँ बचपन से जब पैदा हुए वहीं से चुनौती स्टार्ट हो गई। जेल में जन्म होना, उसके बाद कंस द्वारा उनका वध करने के लिए राक्षसों को भेजना, अनेक प्रकार से उनका सामना करना, और उनके बीच भी किस प्रकार बचपन जिया जा सकता है, किस प्रकार एक सकारात्मकता से जीवन जिया जा सकता है। लोगों को एक अच्छा उपदेश दिया कि बचपन किस तरह जीना चाहिए, किस तरह का व्यवहार एक बालपन में होना चाहिए। आज हम हर चीज़ को प्रेशर में रखते हैं, बच्चों को प्रेशर में रखते हैं कि इस चीज़ ने ऐसे करो, ये सही नहीं, ये गलत है, वो चीज़ें। लेकिन भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे जन्म से जिसके सामने चुनौतियाँ आ रही है, फिर भी वो व्यक्ति हर समय, आपने देखा होगा किसी फोटो पे देखो, वीडियो देखो, किसी भी जो तस्वीर देखोगे तो भगवान कृष्ण का जो चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान दिखेगी। वो मुस्कान है सकारात्मकता की, वो मुस्कान है जिजीविषा की, वो मुस्कान है जीवन में किसी भी क्षेत्र में निराश नहीं होने की, वो मुस्कान है हर तरफ से चुनौतियों का सामना करने और आगे बढ़ने की हिम्मत देने की। तो भगवान कृष्ण जी सीख सकते हैं, किसी भी तरह की चुनौती आ जाए, किसी भी तरह की नकारात्मकता हावी होने लग जाए, केवल मुस्कुराते रहो, उस चीज़ को धैर्य से सुनो, समझो, और फिर उसके लिए प्रयास करो कि किस प्रकार से इस परेशानी से, इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। देखो, जीवन में कोई भी जो समस्या है वो आपसे बड़ी नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है, और वो समस्या का समाधान आपसे बेहतर कोई नहीं ढूंढ सकता है। जो जीवन में आपकी समस्या आ रही है उसका समाधान सिर्फ आप ही के पास है, इसलिए निराश नहीं होना है। भगवान कृष्ण से पहले सीख ये मिलती है, तमाम तरह की चुनौतियाँ आपके सामने हो फिर भी मुस्कुराते रहना और उनका सामना करना। दूसरी सबसे बड़ी सीख जो हमने कई बार पढ़ी है, कई बार बड़े लोगों से सुनी है, कई बार अपने बुजुर्गों से सुनी है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्मणे वादि कार्यस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमति संगोवस्त कर्मणि। तो अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये सबसे बड़ा उपदेश है। आज हम जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता इसी बात की में रहती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा चयन होगा या नहीं होगा। और ये जो द्वंद्व है सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये द्वंद्व सफलता और असफलता, इस बात को जो दिमाग में चलती रहती है 24 घंटे, ये इंसान को जो है अपने काम के प्रति उस प्रकार समर्पित नहीं होने देता है जिस प्रकार उसे समर्पित होना चाहिए। अगर आप अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी समर्पित नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ, मैं 10 घंटे पढूँ, 12 घंटे पढूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे अपना काम करना है। सफलता असफलता जो है वो भगवान के ऊपर है। उनके जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, जो व्यक्ति नियमित रूप से ईमानदारी से कर्म करेगा, उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप अपने आसपास, अपने परिवेश में कितनी एग्जाम्पल इस चीज़ के देख सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से मेहनत की, ईमानदारी से पूरी कोशिश की है,
तो वो व्यक्ति भले जीवन के आखिरी पड़ाव में ही सही लेकिन सफल हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हों तो भगवान कृष्ण की ये एक सीख मान लेनी चाहिए कि हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा सिर्फ ये होना चाहिए कि टारगेट ध्यान में हो कि हाँ मुझे क्या बनना है, मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना मुझे ये पता होना चाहिए। बाकी ये नहीं कि बस दिन रात उसी के एक जो बोलते हैं ना कि बुलावी ख्याल पका रहे हैं और बस बैठे हुए कि ये मैं लेक्चर बन जाऊँगा तो ऐसा जीवन हो जाएगा, मैं वरिष्ठ अध्यापक बन जाऊँगा तो ऐसा जीवन हो जाएगा, उसी चक्कर में बैठे हैं और कर्म कुछ नहीं करें। जब तक कि आप ओरिजिनल कुछ काम नहीं करोगे, अपने जो वर्तमान जो चल रहा है वर्तमान में कुछ काम नहीं करोगे, तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी सीख है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। आपका जो है सिर्फ अधिकार कर्म पर है, ना कि फल पर। जो आप कर्म करेंगे, जो आप आज जो अपने करियर के लिए जो दे रहे हैं, आज आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, वही आपका कल बनाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी सीख है। बात करें तीसरी बड़ी सीख की तो भगवान कृष्ण से अर्जुन से कहा है कि सचेतन रहो। सचेतन का मतलब बात करें एक साधारण शब्दों में तो आज में रहो, आज में जियो। आज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है भविष्य की सोचते हैं कि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, आने वाले समय में ऐसा बन जाऊंगा, आने वाले समय में वैसा कर लूँगा, लेकिन हम वर्तमान में नहीं जी रहे। वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए उस पर फोकस कम हो रहता है, फ्यूचर में क्या कर लेंगे उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि वर्तमान में रहें, वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिएंगे तो आप जो है वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजेंगे, वर्तमान की किस प्रकार बेस्ट किया जा सकता है उस पर कोशिश करेंगे। आपके पास सिर्फ आज का दिन है ना, जो जा चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं, और आज के दिन का किस प्रकार यूज करना है, आज का दिन आपको कहाँ लगाना है, आज की पढ़ाई आपको किस तरह करनी है, आज की तैयारी आपको किस तरह करनी है, यह सिर्फ और सिर्फ आज के ही ऊपर डिपेंड करता है। और आपको जो है वर्तमान में जियोगे तभी ये चीज़ कर पाओगे। इसलिए सबसे बड़ी कोशिश ये करें कि ना फ्यूचर की सोचें, ना जो बीत चुका है उसके बारे में सोचें। वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत चुकी है उसके बारे में नहीं सोचें। मान लो बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हो जाती है, तैयारी बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती है, तो जो हो चुका है, पिछली बार एग्जाम में क्या होता है, फेल हुए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कुछ भी हुआ हो, भूल जाओ उसे। जो बीत गई सो बात गई। आने वाला क्या है उसके बारे में सोचो। वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह आने वाला मेरा बेस्ट हो, उसके लिए कोशिश करें। वर्तमान में जिए, सकारात्मक रूप से आज बेस्ट दें अपना। आज मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, वो चीज़ ज़रूरी है। तभी आप आगे क्या कर पाओगे, आगे क्या बनोगे, वो डिसाइड करेगा आपका आज जितने वर्तमान में जिन जिन लोगों ने विश्व के भी पूरे विश्व की बात करें, भारत के लोगों की बात करें, जिन जिन लोगों ने अपना वर्तमान को सुधारा है, उनका भविष्य अपने आप बेहतर बनता गया। अगर आप केवल भविष्य की कल्पनाएं करते रह जाएंगे, वर्तमान में ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाला भविष्य जो है आपका अंधकार में आ जाने वाला है। ये बात ध्यान रखें। बात करें तीसरी सबसे बड़ी सीख जो है, गुस्से पे नियंत्रण करें। गुस्से पे नियंत्रण करें, धैर्य रखें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्राणशयति। जो क्रोध है वह सबसे पहले क्या करता है, भ्रम पैदा करता है। वो भ्रम क्या करता है, भ्रम जो स्मृति को जो है, स्मृति में जब भ्रम आता है स्मृति का नाश करता है। वो जब स्मृति नाश होगी तो इंसान का नाश होना स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लें, किसी भी प्रकार से क्रोध को जो है नियंत्रण करने की कोशिश करें। हम मनुष्य हैं, भगवान नहीं। जो इंसान के अंदर जो व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो सब रहेंगे, क्रोध प्रेम सब होने चाहिए, लेकिन कहाँ किस प्रकार उसका यूज़ करना है उस पर नियंत्रण करें। अगर आपको समाज के लोग, परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके साथी अगर आपको किसी प्रकार से मेंटली जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो उस पर जो गुस्से में जो गुस्सा आता है उस गुस्से पर नियंत्रण करें। नियंत्रण करने का मतलब क्या है, उस गुस्से का इस्तेमाल खुद की शक्ति बढ़ाने पर करें, खुद की मेहनत को दुगनी करने में करें। यूँ नहीं कि उस चीज़ के प्रति आप किसी ने कोई बात कह दी, आप गुस्से में आकर उसका जवाब दे रहे हो। जवाब किसी का नहीं देना है, जवाब समय देगा। सबसे बड़ा अगर जवाब देगा तो समय देगा। आपको क्या करना है, किसी ने कुछ कही सुन लो, आपके घर वाले कह रहे हैं सुन लो, आपके दोस्त कह रहे हैं सुन लो, अगर कोई रिश्तेदार कह रहे हैं कि ये क्या कुछ नहीं कर रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी तैयारी ऐसी है वैसी है, ये इतने साल 2 बार दे लिया, अब तक सफल रहा है, इतने अटेम्प्ट दे लिए, इतने फेल हो गया, अब क्या होगा। सब कुछ सुनते जाना है, दिमाग में रखना है कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन अभी किसी का कोई जवाब नहीं देना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर क्रोध में अगर उसका जवाब दे दिया तो जो शक्ति उनके तानों से जो खुद को मोटिवेट करती, जो प्रेरित करती है, वो वहीं निकल जाएगी। और जो जवाब हम जुबान से देंगे उसके बजाय जब हम उस चीज़ को करके दिखा के देंगे, उसमें जो है दिन रात का अंतर रहता है। जब आप किसी से जुबान से जवाब देने के बजाय जब कर्म करके अपने लक्ष्य पे सफल होकर जब उसका जवाब देंगे, तब देखेंगे कि लोग किस प्रकार जो है आपके इस बात को सहमत होंगे कि हाँ हमने जो किया वो गलत किया और इस व्यक्ति ने जो किया वो सही किया। बात करें और लास्ट में सबसे तभी तो बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो विपरीत बुद्धि कब होगी, जब
क्रोध में होंगे। क्रोध ऐसी चीज़ है जो कि बुद्धि का नाश कर देता है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य रखें। सफलता, मैंने वीडियो के माध्यम से कहा था कि सफलता वक्त मांगती है, सफलता हर चीज़ सिखाती है। किस प्रकार आपकी जो जर्नी है, इस प्रकार जीवन की जो यात्रा है, तो आपको सिर्फ अपनी यात्रा पर फोकस करना है। अपने जीवन की इस यात्रा को देखें और तैयारी करते रहें। सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और जो लोगों के ताने हैं, जो किसी प्रकार की चुनौती आ रही है, उन सबका एक दिन समाधान निकलेगा। और सबसे अंतिम रूप से बात करें, कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। भगवान कृष्ण से इस बात को सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप व्यक्ति स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करें, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कभी मन में हीन भावना यह न लेके आए कोई भी किसी भी प्रकार की। क्योंकि कोई कहेगा ये तो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा है, ये व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, तो किस प्रकार मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मेरे पास योग्यता होते भी मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा हूँ, क्यों ना मैं व्याख्याता की तैयारी करूँ। जबकि आप लगभग एक साल 6 महीने किसी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को दे चुके हैं, फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य को जो है परिवर्तन करते हैं, दूसरे लक्ष्य की तरफ जाते हैं, तो आपके असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से उसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। भगवान कृष्ण जो है चाहते तो एक विशेष जो भूमिका अदा कर सकते थे महाभारत में, लेकिन वह कृष्ण के सारथी बने। सारथी किस प्रकार देखे जाते, एक छोटा सा पद है, किस प्रकार सारथी बनने का उन्होंने काम किया। तो भगवान कृष्ण से सिखा रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम होता है, किसी भी काम का सम्मान करें, अपने पद का सम्मान करें, उस काम के प्रति ईमानदारी से अपनी मेहनत करें। मेन मुख्य बात होती है कि आप कितनी सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ उस काम को कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से हम ये 5 बातें सीख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और ज़रूर अपनी जिस प्रकार की आपके मन में ये बात है कि सर इस पे बात होनी चाहिए, वो वीडियो उस कमेंट को जरूर करें। अगला वीडियो उसी पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।